वेलकम बैक टू आफ्टर इफेक्ट्स फॉर बिगिनर्स। आज की क्लास में हमें सीखना है कि इस टाइप के बैटरी एनिमेशन को हम कैसे करें जिसमें हमारे जो बैटरी लेवल्स हैं उनको हम एनिमेट कर सकें और वो भी बहुत इजीली। सो लेट्स स्टार्ट। First of all, let's make a new composition 1920 1080 and my frame rate is 24 and let's name it battery। इसके बाद हम बना लेंगे बैटरी को। तो कैसे बनाएंगे? शेप में जाओ एंड टेक अ रेक्टेंगल टूल। यहाँ पे रेक्टेंगल बना लो, इसको अलाइन कर लेंगे। सो अलाइन इट फ्रॉम हियर, राइट। इसके बाद हमें क्या करना है, रेक्टेंगल में हमें फिल नहीं चाहिए, वी नीड स्ट्रोक। तो फिल को ऑफ करो, ठीक है, स्ट्रोक ऑन करो एंड वी कैन गिव इट समथिंग लाइक व्हाइट। स्ट्रोक विड्थ को कम कर देंगे, सो लेट्स रिड्यूस इट। एंकर पॉइंट सेंटर कर लेंगे। इसके बाद बैटरी का जो टॉप है वो बनाना है, तो इसी शेप लेयर में बना लेते हैं। सो लेट्स टेक अनदर रेक्टेंगल एंड लेट्स ड्रॉ इट हियर समथिंग लाइक दिस। इस वाले में मुझे स्ट्रोक नहीं चाहिए, तो आई विल टर्न ऑफ द स्ट्रोक एंड आई विल टर्न ऑन द फिल और इसको यहाँ रख देते हैं। अब हमारा जो फर्स्ट पार्ट था दैट इज डन। बैटरी हमने बना दिया। अब हमें बनाना है इसके लेवल्स। तो उसके लिए क्या करो, इसको मैं नाम दे देता हूँ मेन। तो ये हमारा मेन बैटरी बन गया। इसके बाद आई विल मेक अनदर रेक्टेंगल। सो लेट्स ड्रॉ इट ओवर हियर, ठीक है, बना दिया। थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस का नीड है तो यू कैन डू दैट। सो जस्ट टेक योर सिलेक्शन टूल। अगर स्केल ठीक करना है यू कैन डू दैट। वंस इट इज डन आई विल चेंज द कलर। सो आई विल गो टू फिल एंड आई विल मेक इट ग्रीन, दैट्स बेटर। इसके बाद हमें इसको इंक्रीज और डिक्रीज होते हुए दिखाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, रिपीटर, राइट। इसके कॉपीज ही तो बनाना है। तो रिपीटर कैसे ऐड करें, सिलेक्ट दिस शेप लेयर, ओपन इट, ऐड में जाओ, यहां से सिलेक्ट करो रिपीटर। लास्ट क्लास में हमने रिपीटर सीख लिया था, तो अगर किसी को उसमें कंफ्यूजन है तो रिपीटर को चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद रिपीटर ऐड करो, यहाँ पे रिपीटर आ जाएगा। ओपन दिस और यहाँ पे देखो कॉपीज आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कॉपीज तीन ही चाहिए, पर अभी ये आ कहाँ पे रहा है, साइड टू साइड। हमें ये चाहिए एक दूसरे के ऊपर। तो उसके लिए क्या करना है, ट्रांसफॉर्म रिपीटर में जाओ। ट्रांसफॉर्म रिपीटर में जो पोजीशन है, एक्स पोजीशन, दैट ऑलवेज स्टेज एट 100, उसको करना है 0, ठीक है। इसके बाद वाई पोजीशन को चेंज करो, गैपिंग भी परफेक्ट है, साइज भी सेम है, राइट। तो x को 0 करना है बिकॉज वो हमेशा 100 पे रहता है, और y पोजीशन से उसको कंट्रोल कर सकते हो। अब इसके बाद आता है इसका मेन चीज, दैट इज एनिमेशन। अभी अगर हम प्ले करेंगे, देखो कुछ होगा नहीं, बिकॉज हमने किसी भी चीज को एनिमेट नहीं किया। तो हम एनिमेट किसको करें, ये जो चार्जिंग के लेवल्स हैं, ये जो बार्स है, इनको हमें कम और ज्यादा होते हुए दिखाना है ना। सो हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट? उसके लिए हमें क्या करना है, हमें जाना है वापस रिपीटर में। जो फर्स्ट ऑप्शन था कॉपीज, कि हमें कितने डुप्लीकेट्स चाहिए, उसको हमें करना है एनिमेट। अभी देखो अगर मैं इसको कम ज्यादा करूं तो ये क्या होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, है ना। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग में इसको रखो 1, ठीक है। अब 1 हमने रखा, थोड़ा सा मैं जूम इन करूंगा टाइमलाइन में। उसके बाद CTI को मैं रखूंगा स्टार्टिंग में, मैं इसको कर रहा हूँ एनिमेट। अब लेट से यहाँ से 1.5 सेकंड तक हमें इसको करना है 3, कर देंगे 3। अब देखो ये कैसा बना, ठीक है, थोड़ा सा स्लो है, इसको रख देते हैं 1 सेकंड पे, दैट विल बी फास्ट, ठीक। इसके बाद क्या होना है, इसको फिर से कम होना है ना। तो इसके बाद क्या करेंगे, फिर से 2 सेकंड पे जाओ एंड जस्ट मेक दिस 1। अब देखो, समझ में आया। और यही चीज हम चाहते हैं कि कंटिन्यू हो। तो कंटिन्यू करने के लिए इन दोनों की फ्रेम्स को कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो ऑन 3 सेकंड्स, ठीक है। कंट्रोल C कंट्रोल V, नाउ सी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जो फर्स्ट वाला बार है वो स्टार्टिंग से है, ठीक है। तो फोन धीरे धीरे चार्ज हो रहा है। अब एक सर्टेन पॉइंट के बाद क्या होगा, ये जो सेकंड वाला बार है यहाँ तक चार्ज हो जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे अभी ये कम हो रहा है ना, यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 1 के जगह पे 2। अब देखो, समझ में आया। तो फर्स्ट वाला बार पहले से चार्ज था, तो चार्ज होते होते ये ऑलमोस्ट 75% तक आ गया है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जाएंगे फिर से, यहाँ पे फिर से क्या होगा, 2। अभी 1 तो नहीं देंगे, ये ऑलरेडी इस लेवल तक चार्ज हो चुका है, यहाँ पे हम वैल्यू दे देंगे 2। इसके बाद इन दोनों को और एक बार रिपीट कर देंगे और फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या होगा, ये देखो 2 पे आया, 3, उसके बाद 2, उसके बाद जो लास्ट वाला की फ्रेम होगा वहां पे मैं दिखाऊंगा कि दिस इज कंप्लीट, तो हम इसको कर देंगे 3, और उसके बाद कोई एनिमेशन नहीं होगा। और इनको हम इजी ईज भी कर सकते हैं। तो सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो एंड जस्ट प्रेस करो F9, इजी ईज हो जाएगा। अब देखो, अब देखो पहले से कितना ज्यादा स्मूथ बन गया, बिकॉज वी यूज इजी ईज।
जैसे इजी ईज करते हैं क्या होता है, एनिमेशन स्मूथ हो जाता है। अब इसको ऐसा ना करके ये भी कर सकते हो कि ये कंटिन्यूअसली हमें चार्ज होते हुए दिखे। तो उसके लिए क्या करना है, इन सबको डिलीट कर दो, वापस आ जाओ ऑन 1 सेकेंड। तो हम यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे आके हम इसको करेंगे 3, ठीक है। 2 सेकेंड्स पे हम इसको फिर से कर देंगे 1, उसके बाद 3 सेकेंड्स पे जाके ये फिर से बन जाएगा 3। अब क्या करेंगे, इन की फ्रेम्स को बस कॉपी करेंगे और 4 सेकेंड्स पे जाके इनको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद अगर और देर तक इसको करना चाहते हो, सबको सिलेक्ट करके कॉपी करो, नेक्स्ट सेकंड में जाओ और पेस्ट कर दो। जहां तक की फ्रेम्स रखेंगे एनिमेशन भी वहीं तक होगा। अब देखो, राइट। तो आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा कि इस टाइप के एनिमेशन को हम आफ्टर इफेक्ट्स में कैसे बना सकते हैं। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, और आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।